हेलो फ्रेंड्स, राम राम, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो गुड मॉर्निंग। तो मैंने यहाँ पे सारी नीचे की सफाई कर ली है और बस अब पर्दे लगाने बाकी है और सोफ़ा कवर लगाना बाकी है और रसोई में भी वॉलपेपर नहीं लगाया अभी तक, तो ये भी लगाना बाकी है। तो पर्दे वगैरह तो ये कल लगाएंगे क्योंकि कल इनका हाफ डे हो जाएगा, छुट्टी हो जाएगी कल जल्दी, तो वो कल आके लगा देंगे। और मैं जा रही हूँ आज क्योंकि नीचे की सफाई पूरी हो चुकी है, तो अब जा रहे हैं छत की सफाई करने के लिए। तो आज छत की सफाई करेंगे और जो चूल्हा है बना हुआ मिट्टी वाला, तो उसे भी मैं लीपूंगी आज। तो चलिए चलते हैं छत पर। चलते हैं छत पर। तो छत की सफाई कर ली है और छत की सफाई करने के बाद में अब आ गई हूँ चूल्हे के पास। चूल्हे के पास भी काफ़ी फैला ओढ़ा हो रहा था, तो इस फैला ओढ़ों को समेट देती हूँ। और चूल्हे की हालत देख लीजिए कितनी बुरी हो रही है। मतलब अब की बार ये बारिश लगी थी, तो बारिश के टाइम पे मैं कुछ भी नहीं कर पाई थी क्योंकि बारिश ने मतलब करने का मौका ही नहीं दिया। जब भी सोचते हैं हाँ भाई आज चूल्हे को सही कर ले, तो कर ही नहीं पाती थी। उस दिन ही सोचती थी, मिट्टी गला भी देती थी और बारिश आ जाती थी, इसलिए मैं कुछ भी नहीं कर पाई। तो अब बारिश बिल्कुल रुक चुकी है और दीपावली भी आ चुकी है, तो मैं कर रही हूँ चूल्हे की लिपाई पुताई अब। तो ये देखिए चूल्हे की हालत कितनी बुरी हो रही है। तो अब इसको लीप लेती हूँ मैं। मिट्टी में 2 दिन पहले गला दी थी क्योंकि 2 दिन पहले गलाने से मिट्टी में अच्छे से लोच आ जाता है, तो मिट्टी को गला दिया था मैंने। और इसमें पापा जी के पास मंगवा ली थी गाय का गोबर। अब गोबर मिक्स कर रही हूँ मिट्टी में और मिक्स करने के बाद में फिर चूल्हे को लीप दूँगी मैं। तो ये देखिए मिक्स कर ली है मैंने मिट्टी और अब लीप रही हूँ मैं चूल्हे को। एक बार इसकी मिट्टी लगा के छोड़ दूँगी और फिर थोड़ी देर बाद में फिर मिट्टी लगाऊँगी और फिर लीप लूँगी। और यहाँ पे आ गई थी देवरानी, तो उससे बातें करने लग गई मैं। तो देवरानी आई थी यहाँ पे कपड़े वगैरह ये सुखाने के लिए, तो बातें करने लग गए थे और बातें करते करते फिर मैं चूल्हा भी लीप रही थी। और ये देखिए चूल्हा लीप कर तैयार हो चुका है। तो अब इसको थोड़ी देर रेस्ट के लिए छोड़ दूँगी और फिर थोड़ी देर बाद में फिर लगा दूँगी इसके मिट्टी। तो देखिए एकदम बिल्कुल तैयार हो चुका है मेरा चूल्हा। और अब इसको लीपने के बाद में फिर इस पर पोती दूँगी। तो मैंने चूल्हा पूरा लीप लिया है। अब चलते हैं नीचे क्योंकि काफ़ी धूप हो गई है बहुत तेज़, काफ़ी टाइम लग गया इसको लीपने में। अब चलते हैं नीचे और अब इसके पोती दूंगी, जो बाद में दूंगी सूखने के बाद में। चलिए चलते हैं नीचे। धूप हो रही है ऊपर बहुत तेज और मैं चूल्हा लीप के आ गई हूँ। और अब करूँगी, कपड़े धोऊंगी अब और नहाऊंगी। और पास में ही चल रहा है काम, जो आवाज़ें आ रही है। तो ऊपर की सफाई भी कर दिए हैं और चूल्हा था जो चूल्हे को भी लीप के आ गई हूँ। अब सूखने के बाद में उसमें दूंगी पोती, मतलब कलर से और पोतूँगी उसको। और अब कर लेती हूँ बाकी का काम क्योंकि मुझे धोने हैं ढेर सारे कपड़े गाल के गई थी मैं सर्फ में। अब धोऊंगी कपड़ों को और फिर नहाऊंगी क्योंकि वापस पूरी गंदी हो गई हूँ, इसलिए अब नहाऊंगी मैं और आपसे करूँगी नहाने के बाद में बात। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो कल शाम को जब मैं छत की सफाई करके आई थी और चूल्हे की लिपाई पुताई करके आई थी, उसके बाद में आके नहाई तो मेरी तबीयत ख़राब हो गई, इसलिए मैं आपसे बात नहीं कर पाई थी कल, इसलिए अब कर रही हूँ। और आज है प्रदोष व्रत, तो मैं मंदिर जाके आ चुकी हूँ और काम भी पूरा फ्री हो चुका है। बस आंगन धोना है जो धोऊंगी क्योंकि आज है धनतेरस। तो आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो उसी वजह से अब एक बार और आंगन धुलेगा, तो आज आंगन धुलूँगी। और मेरी हो गई थी कल तबीयत ख़राब, मैं छत की सफाई करके आई थी। जब मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी तो मैं आपसे बात नहीं कर पाई थी बिल्कुल भी, क्योंकि डस्ट वगैरह ये उड़ी तो एकदम से खांसी जुकाम और बुखार हो गया था। तो मैं नहाने के बाद में कंबल ओढ़ के सो गई थी बुरी तरीके से, ऐसे मतलब बुखार से हो गया था। तो चूल्हा जो लीपी थी उसके पोती भी नहीं दी थी, पोती आज दूंगी। और पोती देने के बाद में फिर आंगन धुल दूंगी और पूरी सफाई हो जाएगी प्रॉपर तरीके से। फिर चलिए फ्रेंड्स चलते हैं ऊपर अब।
फ्रेंड्स देखिए मैं आ गई हूँ ऊपर और चूल्हा भी अच्छे से सूख कर तैयार हो चुका है। अब इसके पोती दे देती हूँ। हमारे पोती देना मतलब चूल्हे को लीपने के बाद में जो कलर से डिजाइन बानी जाती है या फिर कलर थोड़ा सा करा जाता है उसको पोती देना बोलते हैं। तो अब मैं इसके पोती दे रही हूँ। तो ये देखिए अभी मतलब वाइट कलर है, ये वाइट कलर से दे रही हूँ क्योंकि अब की बार रेड कलर नहीं लाई थी मैं। कलर में थोड़ा सा पानी ज़्यादा हो गया तो देखो कैसे बह रहा है, मतलब धारियाँ ही धारियाँ चल रही है। जैसे जैसे कलर लगा रही हूँ वैसे वैसे ही धारियाँ चल रही है। तो इसमें पानी ज़्यादा हो गया है तो फिर भी मैं बना लूँगी। देख अब ये सूखने के बाद में कैसा लगेगा ये तो मालूम नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल पानी की तरह हो गया है, मतलब पानी की तरह बह जा रहा है। तो डबल डबल करना पड़ रहा है। थोड़ा सा बातों ही बातों में थोड़ा सा पानी ज़्यादा डल गया इसमें। तो ये देखिए पूरी पोती दे ली है मैंने और अब ये बेवनी जो होती है चूल्हे की उस पर लगा रही हूँ। और फिर पोती देने के बाद में फिर बताती हूँ मैं आपको। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने चूल्हे को भी पोत लिया है और कल लिपाई कर दी थी और आज पोती दे दिए। और अब मेरा मतलब दीपावली की पूरी साफ़ सफाई और लिपा पोती सारी हो चुकी है। और देखिए मेरा चूल्हा कितना अच्छा लग रहा है। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं नीचे क्योंकि ऊपर हो रही है धूप और अब कर लेती हूँ बाकी का काम। तो चलिए फ्रेंड्स मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा? ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी धनतेरस।